अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीर भर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीर भर। आज हम जो है वो चैप्टर 1 हाइड्रोजन एंड वाटर और मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री का जो है लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं, जो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस ऑफ हाइड्रोजन। पहला लेक्चर हम कर चुके हैं जिसमें हमने हाइड्रोजन उसके यूजेज और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने किए थे। आज हम ये सीखेंगे कि हम हाइड्रोजन को तैयार कैसे करेंगे। तो पहला मेथड, इसमें 4 मेथड हम पढ़ेंगे। पहला मेथड जो है बाय पासिंग स्टीम और कोक स्टीम प्रोसेस, इसको ये भी नाम देते हैं कोक स्टीम प्रोसेस या बाय पासिंग स्टीम और कोक। अब इस स्टेप में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है वाटर गैस बनाएंगे। कार्बन को अगर हम वाटर के साथ मिलाएंगे 1000 सेंटीग्रेड के ऊपर, मिक्सचर के ऊपर जब हम उसको टेम्परेचर देंगे तो हमें वाटर गैस मिलेगी और वाटर गैस का फार्मूला जो है वो COH2 है। फिर उस वाटर गैस को हम जो है वो कूल करेंगे लिक्विफिकेशन के तौर पर, या एक और तरीका भी है ऑक्सीडेशन, या जिसको हम बोसेक प्रोसेस भी जो कहते हैं। तो उस मुताबिक के बाद फिर हमें क्या मिल जाएगी, हाइड्रोजन मिल जाएगी। तो आइए ज़रा हम इसको अब पढ़ के जो है वो समझते भी हैं। वैन स्टीम, जब भी यहाँ पर स्टीम का लफ्ज़ आएगा तो हम उसको वाटर कंसीडर करेंगे, ठीक है जी। और वाटर जो है वो एज अ गैस जो है, ठीक है जी, क्योंकि वेपर में वो कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ ये लिक्विड में नहीं होगा। इस पास्ट आवर रेड हॉट कोक, कोक का मतलब है ये हमारे पास होगा कार्बन, कार्बन का ही जो है वो एक है, क्योंकि वो कोयले के अंदर, कोल टार के अंदर हमें मिलता है। और उसको हार्ड कोक यानी उसको हमने कितना टेम्परेचर देना है, एट अबाउट 1000 सेंटीग्रेड। तो क्या होगा, अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, तो ये बनेगी और इसको हम क्या कहते हैं, वाटर गैस। तो यहाँ नीचे आप इक्वेशन भी देख सकते हैं, CS, S का मतलब है सॉलिड और H2O, और H2O के सामने जो G लिखा हुआ है उसका मतलब है गैस। इन दोनों को हमने मिलाया और फिर टेम्परेचर दिया 1000 सेंटीग्रेड, तो हमें क्या मिला, CO गैस और प्लस H2O गैस। तो इस दोनों को मिला के, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिला के हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, वाटर गैस। अब वाटर गैस क्या है, इज़ अ वेरी गुड फ्यूल, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्यूल है। ये यूजेस में भी हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन जो है वो वाटर गैस जो उसका गुड फ्यूल के तौर पर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। एंड आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल, जिसका फार्मूला है CH3 और OH। अब इसी CO2 और H2O गैस को जो है वो हम सेपरेट करेंगे फ्रॉम वाटर गैस। H2 गैस इज सेपरेटेड। अब वाटर गैस से हम H2 किस तरह सेपरेट करेंगे, तो 2 मेथड है हमारे पास, बाय लिक्विफिकेशन यानी इसको जो है कूल करके, एंड बाय ऑक्सीडेशन या बोस प्रोसेस के थ्रू। तो आइए ज़रा देखते हैं लिक्विफिकेशन में हम किस तरह इसको हम करेंगे। तो पहला है लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन में हम क्या करेंगे कि वाटर गैस जो है उसको कूल करेंगे। वहाँ पर तो ये 1000 सेंटीग्रेड तक था, अब इसको -200 सेंटीग्रेड तक हम ले जाएंगे। जब यहाँ तक ले जाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो लिक्विफाई हो जाएगा और लिविंग बिहाइंड क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस। हमें हाइड्रोजन गैस जो है मिल जाएगी और साथ ही साथ में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट में, क्योंकि हम इसको जो रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या कास्टिक सोडा के साथ। तो अगेन इसको हम पढ़ लेते हैं कि किस तरह। व्हेन वाटर गैस इज कूल्ड अप टू -200 सेंटीग्रेड, -200 सेंटीग्रेड के ऊपर जब हम वाटर गैस को क्या करेंगे भाई, हम जो है उसको कूल करेंगे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विफाई हो जाएगी, पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा, एक्यूअस सॉल्यूशन इसका बन जाएगा, एंड लिविंग बिहाइंड हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस हमें मिल जाएगी। द ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस इज लेफ्ट इन द मिक्सचर। अब ट्रेसेस जो है ये जो है हमें किस में मिल जाएंगे, मिक्सचर में मिल जाएंगे, जो मिक्सचर बन जाएगा एक्यूअस सॉल्यूशन में सोडियम जो है फार्मेट के साथ, या सोडियम फार्मेट जो हमें बन के मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वहाँ पर इसके ट्रेसेस कुछ निशानात मिलेंगे। देन द रिमेनिंग मिक्सचर इज़ ट्रीटेड विथ कास्टिक सोडा। अब रिमेनिंग मिक्सचर जो है कुछ ट्रेसेस तो कार्बन मोनोऑक्साइड के मिल जाएंगे, लेकिन बाकी जो है वो किसके साथ हम मिला देंगे, वो मिला देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो मिल जाएगा फिर हमें क्या मिलेगा, फिर हमें मिलेगा सोडियम फॉर्मेट।
The remaining traces of carbon monoxide react with sodium hydroxide solution to form sodium formate और leaving behind pure hydrogen gas। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो रिएक्ट किया, तो आप इसमें और कुछ नहीं करना, H को आगे ले आए, ठीक है जी, COO को साथ लिखें और Na, क्योंकि यहाँ पर C जो है उसके साथ H अटैच है, और अगर इसको खोल के लिखेंगे तो C के साथ डबल बॉन्ड O और उसके साथ एक O और Na, तो इसको हम कहते हैं सोडियम फार्मेट। तो इस तरह हमें जो है वो हाइड्रोजन मिल जाएगा। दूसरा प्रोसेस है बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो पहले हम ऑक्सीडेशन को समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन का सिंपल लफ्ज़ में अगर आप समझ लें कि ऑक्सीडेशन हम किसको कहते हैं, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि भाई हम जो है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करें और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा तो उसको भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। इसी तरह जब जब चार्ज इंक्रीज हो रही होगी तो उसको भी हम क्या कहेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो ये है कुछ इसके बारे में, ऑक्सीडेशन के बारे में। वैसे ये हमने पढ़ा भी था जो है 9th क्लास की केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है उधर। तो आइए ज़रा देख लेते हैं क्या है। This is the most suitable method for the separation of hydrogen gas from water gas। वाटर गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस जो है हाइड्रोजन, उससे अगर हम हाइड्रोजन सेपरेट करेंगे तो ये बहुत ही अहम और अच्छा तरीका है। यहाँ क्या होगा, इन दिस प्रोसेस मोर स्टीम, जब भी स्टीम बात होगी तो हम वाटर का इस्तेमाल करेंगे गैस फॉर्म में। इस पास थ्रू वाटर गैस एट 500 सेंटीग्रेड, 500 सेंटीग्रेड जब हम इसको टेम्परेचर देंगे वाटर को, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी भी काम को जल्दी कर लेते हैं, बायोकैटलिस्ट जो है, इंजाइम्स वगैरह जो है। तो यहाँ पर ये कैटलिस्ट उस चीज़ को कहेंगे जो रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे। अब आप दो इस्तेमाल कर सकते हैं कैटलिस्ट, कौन कौन से, फेरिक ऑक्साइड जिसको हम आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हैं, या क्रोमियम ऑक्साइड जिसको हम Cr2O3, ये दोनों में से कोई एक आप इस्तेमाल करके जो है वो इस रिएक्शन को जल्दी कर सकते हैं, इसलिए इसका टेम्परेचर कम है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इन वाटर गैस ऑक्साइडिज टू कार्बन डाइऑक्साइड, वो किस में बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर। आपको पता है कि वो सॉल्युबल होता है वाटर में। आप अगर कोई भी ड्रिंक, पेप्सी या कोका कोला पिए तो आपको वो जब ऊपर आके जब वो झलकती है तो इसका मतलब ये है कि वो उसमें क्या होता है, उसमें होता है जी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ हम इसको जो है देख लेते हैं कि किस तरह जो है वो ये इक्वेशन होगी। तो यहाँ सबसे पहले वाटर गैस को हमने उठाया। वाटर गैस क्या है, CO और H2, तो वाटर गैस है। इसको हमने स्टीम जब भी होगा तो वाटर होगा लेकिन गैसेस फॉर्म में, H2OG। अब जब ये हमने इसमें मिलाया तो ये रिएक्शन होगा, टेम्परेचर कितना जी, 500 सेंटीग्रेड, और इसमें कैटलिस्ट जो होगा वो फेरिक ऑक्साइड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होगा क्या, सिंपल देख लें और कुछ भी नहीं है। ये जो O है H2O वाला, ये O जो है CO से मिल जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा जो सॉल्युबल इन वाटर है, वो भी गैसेस है। यहाँ पर H2 बचा और यहाँ पर H2, तो H2O के 4 है तो हम इसको लिखेंगे 2H2, सिंपल 2H2। तो इस तरह ये रिएक्शन जो है सो हो गया। अगेन देख लें, कुछ भी नहीं है। वाटर गैस जो है वो CO प्लस H2, ये दोनों गैस है, प्लस इसको H2O, ये भी गैस है। तो वाटर का O जो है वो CO से मिल गया तो CO2 बन गया, और यहाँ भी H2 और यहाँ भी H2, तो ये 4 H2 के हो गए, तो इसको हम लिखेंगे 2H2। तो ये पहला प्रोसेस था जो हमने पढ़ लिया, जो था स्टीम प्रोसेस। अब दूसरा जो तरीका है प्रिपरेशन का, वो तरीका भी हम देख लेते हैं। वो क्या है, फ्रॉम नेचुरल गैस हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस। अब नेचुरल गैस के ज़रिए, या इसको हम हाइड्रोकार्बन भी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होंगे, ऑर्गेनिक होगी केमिस्ट्री ये। तो नेचुरल गैस किसे कहते हैं, नेचुरल गैस कहते हैं मीथेन को, CH4 को, या इसको हम मार्श गैस भी कहते हैं। और इसको किससे मिलाएं, स्टीम के साथ, यानी इसको किससे मिलाएं, वाटर के साथ। लेकिन जब हम इसको वाटर इन गैस फॉर्म में, इसको स्टीम कहते हैं, जब मिलाएंगे तो यहाँ पर जो है अगेन हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे, और वो कैटलिस्ट होगा निकल, और टेम्परेचर होगा कितना, 900 सेंटीग्रेड। तो इसमें से हमें क्या मिल जाएगा, वाटर गैस। फिर इसी वाटर गैस को अगेन जो ऊपर हमने प्रोसेस पढ़ा लिक्विफिकेशन,
और ऑक्सीडेशन या उसको बोस प्रोसेस के थ्रू हम हाइड्रोजन को अलग करेंगे। तो यहाँ भी हम वाटर गैस पहले बनाएंगे और फिर वो जो ऊपर दो हमने स्टेप पढ़े वो वही के वही। तो यहाँ कैसे होगा पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन इज आल्सो ऑब्टेन्ड बाय पासिंग स्टीम ओवर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन के ऊपर से अगर हम स्टीम को पास करें सच एज मीथेन CH4, जिसको हम जो है मार्श गैस भी कहते हैं, विच इज़ द मेजर कंस्टिट्यूंट ऑफ नेचुरल गैस भी इसको कहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हम उसको कहते हैं जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करे, यानी जल्दी से जल्दी उसको ख़त्म करे, अगर वो कम हो रहा है तो और उसको स्लो करेगा, एट टेम्परेचर अबाउट 900 सेंटीग्रेड टू प्रोड्यूस वाटर गैस। नीचे इक्वेशन देख लें, CH4 और प्लस H2O। तो यहाँ देखें कि क्या होगा कि C और O जो है वो आपस में आ जाएंगे और H के 4 यहाँ पर और H के 2, तो 6 हैं, तो इसको हम लिखेंगे 3H2O। तो इस तरह ये वाटर गैस जो है वो बन जाएगा। तो निकल की प्रेजेंस में और टेम्परेचर कितना 900 सेंटीग्रेड। तो हाइड्रोजन गैस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर गैस बाय आइदर ऑफ द अबो मेंशन मेथड, जो दो हमने ऊपर पढ़े, एक ये है बोसेक मेथड या जिसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं बाय ऑक्सीडेशन, और दूसरा है लिक्विफिकेशन, ये है। तो ये दोनों तरीक़ों से अगेन वाटर गैस से हम हाइड्रोजन जो है वो रिमूव कर सकते हैं या मालूम कर सकते हैं। अब दूसरा प्रोसीजर जो है वो है क्या, बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन। अब थर्मल क्या है, थर्मल का मतलब है कि हीट, और डिकम्पोजिशन क्या है कि भाई आप मीथेन को जो है वो अलग करें। मीथेन जो है वो क्या है भाई, नेचुरल गैस है या उसको हम मार्स गैस कहते हैं। तो अलग कैसे करें कि मीथेन जो है कार्बन और हाइड्रोजन के है ना, तो कार्बन और हाइड्रोजन है तो कार्बन अलग करेंगे, हाइड्रोजन अलग करेंगे, इन दोनों को अलग कर देंगे तो हमें हाइड्रोजन मिल जाएगी। बहुत ही सिंपल है। तो देखें ये कैसे होगा। यहाँ आपने ये याद रखना है कि टेम्परेचर आपने करना है 700 सेंटीग्रेड, और एक और बात कि आपने एयर को एब्सेंट में रखना है, एयर इसमें मौजूद ना हो, क्योंकि अगर एयर होगी तो एयर के साथ हाइड्रोजन कंबशन में हो जाएगा और फिर वो वाटर पैदा कर देगी, तो ये हमारा उल्टा काम हो जाएगा। तो हमें हाइड्रोजन चाहिए तो हमने एयर नहीं रखनी, हवा की गैर मौजूदगी में ये होगा। तो अगेन पढ़ लेते हैं, फिर ये देख भी लेंगे क्वेश्चन में, तो बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। तो हाइड्रोजन गैस इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड आल्सो बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन व्हेन इथेन इज हीटेड अबाउट 700 सेंटीग्रेड। मीथेन को अगर 700 सेंटीग्रेड पर आप हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, द CH4 डिकम्पोजेस थर्मली टू प्रोड्यूस कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक हमें मिल जाएगा एंड हाइड्रोजन गैस। अब कार्बन ब्लैक भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो चीज़ हमें कुदरत ने दी हो या हमारे पास हो और वो बेकार हो। कार्बन से हम जो है वो रबड़ बनाते हैं, इंडस्ट्री में फिल करते हैं मोटर टायर को इसके ज़रिए से, और इंक वगैरह जो है वो भी इस कार्बन से हम बनाते हैं, पेंट्स भी हम इस कार्बन से बनाते हैं, पॉलिश भी इस कार्बन से हम बनाते हैं, पेपर्स भी हम इस कार्बन से बनाते हैं, और प्लास्टिक भी इस कार्बन से बनाते हैं। चलो आइए, ये तो कार्बन का हो गया, ब्लैक कार्बन का। अब ज़रा इक्वेशन को देख लेते हैं, ज़रा देखें। CH4 मीथेन गैस है। अब इसको हमने टेम्परेचर दिया 700 सेंटीग्रेड, अब वो 700 सेंटीग्रेड तक हम इसको टेम्परेचर देंगे एब्सेंस ऑफ एयर में, तो कार्बन अलग हो जाएगा वो सॉलिड फॉर्म में, और हाइड्रोजन जो 4 है वो हम लिखेंगे 2H2, क्योंकि हाइड्रोजन डाई एटॉमिक में होती है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो इसको हम 2H2 यानी कि लिखेंगे, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरह ये हमारे पास तीसरा स्टेप था बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन। अब हम इसका जो है चौथा और लास्ट जो प्रोसीजर करेंगे बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। यानी वाटर में भी क्या है, हाइड्रोजन है ना, वाटर में भी क्या है, हाइड्रोजन है। वाटर आपको पता है कि क्या होता है, उसमें H2O, उसमें हाइड्रोजन 11.11% होता है ना। तो वाटर को भी इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रो तो मतलब है इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। यानी वाटर को अगर हम जो है वो तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो उसमें से भी हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिलेगा। और ये किस प्रेजेंस में होगा, या एसिड के प्रेजेंट में या बेस के प्रेजेंट में। ऐसे नहीं होगा कि आप जो है इसको करें, एसिड और बेस जो है वो हम इसमें करके फिर करेंगे। तो आइए ज़रा पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रो मैंने पहले ही बता दिया है, इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड। जैसे ही मैंने कहा कि कुछ ऐसे नहीं है कि पानी में आप इलेक्ट्रिसिटी जाए तो हो जाएगा, नहीं।
आपने कुछ ड्रॉप्स जो है वो एसिड के, एसिड किसे कहते हैं, एसिड हम उसको कहते हैं जिसकी पीएच जो है वो 7 से कम हो, और बेस हम उसको कहते हैं जिसकी पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा हो, और जब 7 होगा तो उसको हम कहेंगे न्यूट्रल, क्योंकि वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसकी पीएच 7 होती है, इसलिए हमने इसको या एसिड बनाना है या हमने इसको क्या बनाना है, बेस बनाना है, तभी जो है इसमें से वो करंट पास होगा। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट हम उसको ही कहते हैं कि ऐसा एक्वस सॉल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो। तो हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड, क्यों कैथोड के ऊपर भाई लिबरेट होगी, एनोड के ऊपर क्यों नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कैथोड के ऊपर चार्ज होगी माइनस, और हाइड्रोजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है बनस्बत ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है या 3 है, और हाइड्रोजन की है 2.1, तो इसीलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ऑक्सीजन जो है वो क्वीन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ प्रोडक्ट का, इसलिए हमें ये हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर चार्ज आएगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को, तो नेगेटिव किस पे चार्ज है, कैथोड के ऊपर। और इसी तरह ऑक्सीजन गैस बाय प्रोडक्ट कलेक्ट्स एट एनोड, और ऑक्सीजन क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को, और पॉजिटिव कहाँ पर है, एनोड के ऊपर। अच्छा जी, द प्रेजेंस ऑफ एसिड आर बेस हेल्प इन द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, इसीलिए हम करेंगे क्योंकि ये क्या करेगा कि आयोनाइजेशन ऑफ वाटर में हेल्प करेगा। जब इसमें हम एसिड या बेस डालेंगे तो ये अलग होगा। आयोनाइजेशन का मतलब ये है कि ये कैटाइन और एनाइन में टूटेगा, इसलिए हम इसमें एसिड और बेस डालते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी देने पर ये आयोनाइज्ड हो, कैटाइन और एनाइन में टूटे। दिस मेथड ड्यू टू लार्ज कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अब ये इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी महंगी भी है, और पाकिस्तान में तो पता भी है कि गर्मियों का मौसम है, अभी रमज़ान का मौसम भी है, तब भी जो है लाइट मौजूद ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है। बट इज़ यूज्ड इन द कंट्रीज़ वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी चीप, बल्कि ये वहाँ इस्तेमाल हो सकता है जहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सस्ती हो, यहाँ भी हम कर सकते हैं अगर पैसे ज़्यादा हों तो। आइए ज़रा देखें इक्वेशन। 2H2O ये लिक्विड फॉर्म में होगा, वाटर जो है पता भी है सबको कि वाटर लिक्विड में होगा, यहाँ L लिक्विड को शो करता है। इलेक्ट्रिसिटी देंगे, कुछ ड्रॉप्स एसिड या बेसिस के हम डालेंगे ताकि ये आयोनाइज्ड हो, तो 2H2 जो है वो हाइड्रोजन हमें मिल जाएगा, और O2 ऑक्सीजन। तो इस तरह आज हमने इसके 4 जो है वो मेथड प्रिपरेशन के, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के हमने पढ़े। पहला था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पे चौथा बल्कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है, और तीसरा जो है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन, और जो दूसरा था फॉर्म नेचुरल गैस, जहाँ जिसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस, और पहला जो था वो हमारे पास था जी बाय पासिंग स्टीम और कोक स्टीम प्रोसेस, जिसमें भी 2 थे, एक लिक्विफिकेशन मेथड था और दूसरा ऑक्सीडेशन बोस प्रोसेस। तो होपफुली आपको ये लेक्चर आसानी से समझ आया होगा। कोई बात अगर समझ नहीं आए तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।